श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आपको गंगा जल के अंदर 11 तुलसी के पत्ते डाल करके आपको यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको गंगा जल के अंदर 11 तुलसी के पत्ते डाल करके यह उपाय करना है। मान लो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, या नौकरी में परेशानी आ रही हो, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, या फिर आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, या फिर कह सकते हैं कि आपका व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया, आपका प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिख दीजिए। आपको करना क्या है, आपको 11 तुलसी के पत्ते लेना है, ठीक है। 11 तुलसी के पत्ते लेना है और आपको गंगा जल लेना है, ठीक है। गंगा जल अगर अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में हो तो आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। अगर आपके पास कम मात्रा में है तो आप कम मात्रा में भी ले सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो ये 1 लोटे जल के अंदर आपको गंगा जल भर लेना है। अगर आपके पास कम मात्रा में है तो थोड़ा-सा गंगा जल मिला कर के उसके अंदर साफ एवं स्वच्छ पानी आपको भर लेना है। अब 11 तुलसी के पत्ते इस 1 कलश के अंदर आपको डाल लेने हैं, 11 तुलसी के पत्ते। अब ध्यान से समझ लीजिए करना कैसे है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ़ 11 तुलसी के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी और गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, व्यापार नहीं चल पा रहा हो, या फिर व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, दुकान पे ग्राहक नहीं आ पा रहे हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। करना कैसे है, एक एक कलश के अंदर आपको गंगा जल के अंदर 11 तुलसी के पत्ते भर करके आपको करना क्या है, या तो भगवान राम जी के मंदिर में आप जा सकते हो, या भगवान विष्णु जी के आप मंदिर में आप जा सकते हो, या भगवान कृष्ण जी के मंदिर में। आप तीनों भगवानों में से किसी भी एक मंदिर में आपको चले जाना है उस कलश को लेकर के, ठीक है। उस कलश को लेकर के आपको तीनों भगवानों में से किसी भी एक भगवान के मंदिर में आपको चले जाना है। या तो आप राम जी के मंदिर में चले जाइए, या आप कृष्ण जी के मंदिर में चले जाइए, या फिर आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपको चले जाना है उस कलश को लेकर के। अब करना क्या है, वो आपको वहाँ पर बैठना है। भगवान के सामने आपको उस कलश को रख देना है, ऐसे कि ऐसे उस कलश को आपको रख देना है भगवान के सामने। आप जिस भी भगवान के सामने रख रहे हो, उस भगवान का आपको मंत्र का स्मरण करना है, मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरा व्यापार नहीं चल पा रहा हो, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ पा रहे हो, मुझे व्यापार में दुकान में बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया हो। आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको बोल देना है उस भगवान को, अपना स्मरण करते हुए भगवान जिस भी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो, उस भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, ठीक है। उसके बाद में करना है कि आप ध्यान ध्यान से आपको समझ लेना है, उस कलश को वहाँ से उठा लेना है, ऐसे कि ऐसे उस कलश को वहाँ से उठा लेना है। उस कलश को वहाँ से उठा करके आप किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी पेड़ के नीचे आपको उसको ऐसे कि ऐसे समर्पित कर देना है, ठीक है। किसी भी पेड़ की जड़ में उसको समर्पित कर देना है। आप किसी भी पेड़ की जड़ में उसको समर्पित कर सकते हो, चाहे पीपल का पेड़ की जड़ में समर्पित कर सकते हो, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप समर्पित करते हो। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको आपको कब करना है, इस उपाय को आपको एकादशी के दिन करना है, ठीक है। किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया है। इस उपाय को आपको किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हो। आपको यह उपाय प्रातः काल करना है, ठीक है। यानी कि सुबह के समय आपको यह उपाय करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह उपाय सुबह के समय आपको करना है। किसी भी राम जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण जी के मंदिर में, या भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के आपको यह उपाय करना है, ठीक है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। आपको वापिस से मैं समझा देता हूँ करना क्या है। आपको 1 लोटा गंगा जल लेना है, उसके अंदर आपको 11 तुलसी के पत्ते मिला लेना है। भगवान राम जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण जी के मंदिर में, या फिर भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपको चले जाना है। उस कलश को वहीं पर भगवान के सामने आपको रख देना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस भी भगवान के सामने अपने उस कलश को रखा है, वहाँ पर उस भगवान के नाम का स्मरण कीजिए थोड़ी देर। उसके बाद में वहाँ से उस लोटे जल को वहाँ से उठा लेना है। वहाँ से उठाने के बाद में किसी भी पेड़ की जड़ में आपको वो लोटा जल ऐसे कि ऐसे समर्पित कर देना है, तुलसी के पत्तों सहित आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको एकादशी के दिन करना है। एकादशी के दिन आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको प्रातः काल करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिख दीजिए।